आज की क्लास में आप सभी का वेलकम है। बेसिकली हमारा क्लास 10th कंप्यूटर में चैप्टर नंबर जो है 5 चल रहा था। ठीक है। और जो चैप्टर है हमारा वो है अबाउट एरे का इंट्रोडक्शन पार्ट, सिंगल डायमेंशनल एरे एंड डबल डायमेंशनल एरे। एंड उसके साथ साथ इसमें जो मेनली दो और टॉपिक्स हैं इसके, वो हैं आपके इनिशियलाइजेशन पार्ट एंड डिक्लेरेशन का पार्ट। ठीक है। जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी कुछ टॉपिक्स अच्छे से समझा दिया है विथ एग्जांपल। लाइक एरे क्या होता है, वन डायमेंशनल एरे क्या होता है, टू डायमेंशनल एरे का हम लोग डिक्लेरेशन किस प्रकार करते हैं, एरे में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं या फिर एरे के एलिमेंट्स कौन होते हैं, और एरे को किस प्रकार इनिशियलाइज किया जाता है। ठीक है। ये सभी टॉपिक जो है वो प्रीवियस जो क्लासेस हैं उसमें आपको समझा दिए गए थे विद एग्जांपल सभी चीज़ें। ठीक है। एंड अगर आप इनको देखना चाहते हो, आप मिस किया है अपने किसी भी रीजन से, तो आप प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हैं। 2025 का जो प्लेलिस्ट बनाया गया है कंप्यूटर का, उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे सभी चैप्टर के सभी टॉपिक, स्टेप बाय स्टेप सभी क्लास उसमें आपके लिए एडेड किए गए हैं। ठीक है। चलिए चलते हैं अपने हम डबल डायमेंशनल एरे की तरफ। ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है टू डायमेंशनल एरे, या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं द्विविमी एरे। अगर आपने एरे समझ लिया है, एरे क्या होता है, तब आपको टू डायमेंशनल एरे समझने में उतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है। जो टू डायमेंशनल एरे होता है बेसिकली वो एक प्रकार का संगणक डेटा संरचना होता है। ठीक है। जिसमें आपको डेटा को दो रो अथवा कॉलम में व्यवस्थित करने की अनुमति होती है। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो ये है, ये लाइन आपका, जो हमारा द्विविमी एरे होता है या फिर टू डायमेंशनल एरे होता है, उसमें हमको डेटा को दो रो अथवा कॉलम में, ठीक है, दो रो या फिर कॉलम में क्या करने की, स्टोर करने की, व्यवस्थित करने की परमिशन होती है। ये जो टू डायमेंशनल एरे होता है वो हमको अलाउ करता है रो एंड कॉलम में अपने जो भी डेटा होते हैं या फिर एलिमेंट्स होते हैं उनमें स्टोर करने की परमिशन देता है। कौन देता है? ये टू डायमेंशनल एरे में हमारे पास ये परमिशन होता है कि हमारे जो डेटा हैं या फिर कह लें एलिमेंट्स जो हैं उनको हम रो एंड कॉलम में परमिशन देता है, ये अलाउ करता है स्टोर करने की। ठीक है। ये इसका सबसे महत्वपूर्ण लाइन है। इसमें हर एक एग्जाम्पल को दो संख्याओं में, रो में या फिर कॉलम में के ग्रुप में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल आपके लिए दिया गया है या फिर कह लें प्रोग्राम दिया गया है, क्योंकि इसमें एग्जाम्पल कुछ तो होता है नहीं, इसमें जो है सब कुछ प्रोग्राम ही एग्जाम्पल के रूप में आपको बताया जाता है। ठीक है। आप सभी को पता है ये क्या है, इंक्लूड stdio.h। कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके आप बताना ये क्या है, कौन सी फाइल है। ठीक है। इसको बोलते क्या है, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है, मैं चेक करूंगा सभी के कमेंट्स को। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, द्विविमी एरे को हम लोग समझेंगे क्या, टू डायमेंशनल एरे होता क्या है। ठीक है। टू डायमेंशनल एरे जो होता है उसको किस प्रकार हम लोग लिखते हैं, उसके लिखने का जो मेथड होता है वो ये होता है। सबसे पहले डेटा टाइप हम लोगों ने लिख दिया। ठीक है। मान लो हमने इंटीजर डेटा टाइप लिख दिया। अब उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, एरे का नाम। एरे का नाम चलो हमने लिख दिया 2D एरे। इसका मतलब क्या है, टू डायमेंशनल एरे, द्विविमी एरे। सेम हमने वही लिख दिया। ठीक है। ये उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद आपको बताया गया है रो एंड कॉलम में डेटा को व्यवस्थित करने की ये अनुमति प्रदान करता है। ठीक है। तो देखो ये रो हो गया एंड ये कॉलम हो गया। इससे पहले जो सिंपल एरे था ये हमारा क्या है, 2D एरे का मेथड है लिखने का। ठीक है। द्विविमी एरे किस प्रकार होता है, इससे पहले अगर हमने एरे पढ़ा था तो एरे में क्या था, एरे का जो सिंपल कॉन्सेप्ट था, एरे को आप डिक्लेयर किस प्रकार करते हो, वन डायमेंशनल एरे को भी किस प्रकार डिक्लेयर करोगे, उसका सिंपल सा मेथड था। सबसे पहले आप डेटा टाइप लिखो। ठीक है। इसका डेटा टाइप क्या रहने वाला है जो आप स्टोर करना चाहते हो। उसके बाद उस एरे का नाम लिखो। ठीक है। एरे नेम हो गया। फिर उसके बाद आप क्या करते थे, आप वहाँ पे लिमिटेशन सेट करते थे कि इसमें नंबर ऑफ जो मेन एलिमेंट्स रहेंगे वो उनका कितना नंबर रहना चाहिए मैक्सिमम। तो मान लो मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया। ठीक है। अब इसमें आप 5 एलिमेंट से ज़्यादा, इस जो एरे को आपने बनाया है, एरे नाम का जो आपने एरे बनाया हुआ है, इसमें आप 5 एलिमेंट से ज़्यादा नहीं कर सकते हो स्टोर। ये इसका क्या है, ये इसका लिमिटेशन है। ठीक है।
सिंगल डायमेंशनल एरे या फिर एरे में ये कॉन्सेप्ट चलता है, ठीक है। एरे का जो मीन लिखने का मेथड होता है वो इस टाइप का होता है, जो हमारा सिंपल एरे होता है या फिर वन डायमेंशनल एरे होता है। बट जो हमारा 2D है, मीन द्विविमीय एरे या फिर टू डायमेंशनल एरे, इसमें क्या होता है, इसमें सब चीज़ें तो सेम ही रहती है। जो आपका स्टार्टिंग है ना, डेटा टाइप, एरे नेम, ये सब सेम रहेगा। बट इसमें आपको एक एक्स्ट्रा जो फीचर मिलता है वो रहता है कि आप इसमें डेटा को रो एंड कॉलम में व्यवस्थित कर सकते हो, ठीक है। रो एंड कॉलम में, ठीक है। इससे आप डेटा जो होता है उसको रो और कॉलम में आप जो है स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो ये फीचर हमको देखने को मिलता है, ये हमको परमिशन अलाउ करता है। कौन अलाउ करता है? 2D एरे हमको ये अलाउ करता है। सो आई होप आपको ये अबाउट टू डायमेंशनल एरे का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। एक मैं आपको छोटा सा और एग्जांपल दूंगा, उसके बाद आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। सो मैंने यहाँ पे एक और बहुत स्मॉल सा और सिंपल सा एग्जांपल आपके लिए लेकर के आया है, यहाँ पे ऐड किया है, ठीक है। मैं देख लेता हूँ यहाँ पे। सो जो हमारा एरे है, ये कौन सा एरे का एग्जांपल है? ये एरे का एग्जांपल है हमारे 2D एरे का, ठीक है। टू डायमेंशनल एरे जिसको हम लोग बोलते हैं। सो देखो यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे जो हमारे एरे का नेम है वो है ARR, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, टू डायमेंशनल एरे में रो एंड कॉलम, ये जो हमारा है 3 और ये है हमारा 3। मतलब इसमें इस एरे में 3 रो रहेंगे और 3 कॉलम, ठीक है। स्टोर जो किया जाएगा इसमें एलिमेंट, वो इसी के बेसिस पे स्टोर किया जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे का जो पार्ट है ना, वो डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन का है, जो कि आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताया जाएगा। तो आपको कैसे ये वैल्यू आ रही है, कैसे हम इसको यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, वो सब चीज़ें आपको इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन में समझना है। अभी केवल बस आपको समझना है कि टू डायमेंशन एरे जो होता है, उसमें हम रो एंड कॉलम में डेटा को व्यवस्थित करते हैं या फिर कह लें कि स्टोर करते हैं। देखो यहाँ पे ये जो हमारा डेटा है वो किस प्रकार व्यवस्थित किया गया है, ठीक है। देखो 1 2 3, ठीक है, 3 रो एंड 3 कॉलम। जब इसको हम प्रिंट करा कर देखेंगे, जब इनिशियलाइजेशन हो जाएगा, उसके बाद डिक्लेरेशन होता है पहले किसी भी प्रोग्राम में, फिर उसके बाद उसका इनिशियलाइजेशन होता है, फिर उसके बाद हम उसको प्रिंट करते हैं, तब हमको क्या मिलता है, प्रिंट करने के बाद हमको मिलता है उसका आउटपुट, ठीक है। सो ये सब स्टेप्स होते हैं प्रोग्राम के। आई होप आपके टू डायमेंशनल एरे से रिलेटेड सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा डिक्लेरेशन ऑफ टू डायमेंशनल एरे, उसमें आपके और भी जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। प्रीवियस लेक्चर्स को अगर आपने नहीं देखा तो जरूर से वॉच कर लेना। थैंक यू।